मैं हूं अरसलान सादिक एडवोकेट और ये मेरा यूट्यूब चैनल जहां हम बात करते हैं वकालत, शायरी और किताबों के बारे में। अहबाब, नुस्खा हाय वफा, जिसे कुलियात फैज़ अहमद फैज़ भी कहा जाता है। अहबाब, सबसे पहले फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में अगर बात की जाए तो फैज़ साहब 1911 में पैदा हुए और 1984 में फोत हुए। उन्होंने तकरीबन 73 बरस के करीब उम्र पाई और जो कहा जाए कि शहर सियालकोट को ये एजाज़ हासिल है कि वहाँ पर दो बड़े नाम यानी इलामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग पैदा हुए। अहबाब, फैज़ अहमद फैज़ के जो उस्ताद मोहतरम थे मीरुल हसन थे, और एक दूसरी चीज़ के बहुत कम लोगों को पता है कि फैज़ साहब हाफिज़ कुरान भी थे और इसके अलावा अरबी ज़ुबान के आलम भी थे। फैज़ अहमद फैज़ को इकबाल के साथ भी बहुत ज़्यादा लगाव था। उनकी चीज़ों को भी वो उनके बारे में उनकी किताब नक्शे फरियादी, जिसके बारे में आज हम सिर्फ बात करेंगे क्योंकि इस सिलसिले की हम एक साथ बनाएंगे और हर किस्त में एक किताब को डिस्कस किया करेंगे। तो आज हम जिस किताब के बारे में बात है वो नक्शे फरियादी है। नक्शे फरियादी फैज़ साहब ने 1941 में लिखी थी और ये इनकी पहली किताब थी। फैज़ साहब की मंजूम देखी जाए तो टोटल 8 किताबें आई हैं। एक किताब उनकी पाकिस्तान बनने से पहले की है, यानी यही नक्शे फरियादी, और जो बाकी किताबें हैं 7 किताबें जो उनकी शायरी की आई हैं वो पाकिस्तान बनने के बाद आई हैं। अब आप फैज़ अहमद फैज़ ने इलामा इकबाल फैज़ अहमद फैज़ ने जो इलामा इकबाल के साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। फैज़ अहमद फैज़ ने इलामा इकबाल की किताब जो फारसी में थी प्यामे मशरिक, उसका भी मंजूम तर्जमा किया। फैज़ अहमद फैज़ ने इकबाल के बारे में नज़्म कही और वो गज़ल और उस नज़्म का उन्वान भी इकबाल ही रखा। तो वो सुनिएगा कि आया हमारे देश में एक खुश नवा फकीर, आया और अपनी धुन में गजल खां गुजर गया। सुनसान राहें खल्क से आबाद हो गई, सुनसान राहें खल्क से आबाद हो गई, वीरान में कदों का नसीबा संवर गया। थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुंच सकी, थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुंच सकी, पर उसका गीत सबके दिलों में उतर गया। अब दूर जा चुका है वो शाहे गदा नुमा, अब दूर जा चुका है वो शाहे गदा नुमा, और फिर से अपने देश की राहें उदास हैं। चंद एक को याद है कोई उसकी अदाए खास, दो एक की निगाहें चंद अजीजों के पास हैं, पर उसका गीत सबके दिलों में मुकीम है, पर उसका गीत सबके दिलों में मुकीम है, और उसकी लय से सैकड़ों लज्जत शनास हैं। उस गीत के तमाम मुहासन है लाजवाल, उस गीत के तमाम मुहासन है लाजवाल, उसका वफूर, उसका खरूश, उसका सोज़ो साज। ये गीत मिसले शोला जवाला तुंदो तेज, ये गीत मिसले शोला जवाला तुंदो तेज, उसकी लपक से बादे फना का जिगर का दाज, जैसे चिराग वहशते सरसर से बेखतर, या शमे बज़म सुबह की आमद से बेखबर। अहबाब, इसके बाद शायरी के हवाले से फैज़ अहमद फैज़ को अलामाती शायर भी कहा जाता है। उनकी शायरी में बहुत सारे गीत, बहुत सारी गज़लें, नज़में बहुत ज़्यादा जिनको मकबूलियत हासिल हुई। उनमें उनकी एक खूबसूरत अलामाती गज़ल जिसका उन्वान है कुत्ते, बहुत मशहूर हुई। मैं अहबाब को सुनाए देता हूँ। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये बख्शा गया जिनको ज़ोके गदाई, ज़माने की फिटकार सरमाया उनका, जहां भर की दुत्कार उनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे,
गलाजत में घर नालियों में बसेरे, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले, कोई उनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। अहबाब, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली किताब के साथ मतलब फैज़ अहमद फैज़ साहब की दूसरे एपिसोड में हम उनकी अगली किताब के बारे में बात करेंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे फैज़ अहमद फैज़ और उनकी ज़िंदगी के बारे में। उसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम।